विपिन शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से रोजगार प्रमुख मुद्दा रहा है, विपिन जी, जानने वाली बात यह है, वादे हैं, क्या वादे पूरे होंगे या सिर्फ दावे किए जा रहे हैं? सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिन 10 लाख नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, उनका वित्तीय भार प्रशासन पे आएगा, सरकार पर आएगा। किस तरीके से राज्य की वित्तीय स्थिति है और किस तरीके से निपटना होगा, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, बीजेपी दावा कर रही है रोजगार का वादा हम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिहाज से नहीं, युवा को जीविका कमाने लायक बनाया जाए उस लिहाज से। किस तरीके से देख पा रहे हैं विपिन शर्मा? देखिए, अपने विचार रखने के लिए मैं दो बातें बोलूंगा कि सर्वप्रथम तो देखिए ये कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है जिसको चुनाव कहते हैं, तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं जब जनता के बीच राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि उतरते हैं। और वो कितने पूरे होते हैं ये तो 5 साल बाद उनका रिपोर्ट कार्ड जब आता है सामने, तब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। लेकिन अभी 100 बातों की एक बात यह है कि जो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जिस तरह से इस चुनाव की बात करें आप, जो 2020 के चुनाव है, यहां पर आपने पहले बात करी कि देखिए बिजली की जो मौलिक एक बुनियादी मुद्दे हुआ करते थे, बिजली, पानी, सड़क, तो यहां पर अभी इस समय रोजगार को तवज्जो दी जा रही है। अगर 10 लाख आरजेडी की तरफ से आया है कि तेजस्वी यादव ये घोषणा कर रहे हैं कि जब हम पहले अपने कैबिनेट में इतने रोजगार दे देंगे, तो यहां पर भाजपा ने तुरंत बात का संज्ञान लेते हुए 19 लाख की घोषणा कर दी। तो ये तो देखिए, ये जनता जनार्दन है, पब्लिक सब समझती है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं और क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर 15 साल लालू राबड़ी के जब सरकार उन्होंने चलाई, उसका अगर मुकाबला करें नीतीश कुमार का, तो जनता ये भी समझती है कि ये निश्चित बात है कि कोई ना कोई कारण है कि सुशासन बाबू इनको क्यों कहा जाता है। कि पहले क्या यहाँ पर जो अगर आप बात करें कि कैसे एक सुरक्षित महसूस नहीं करते थे लोग, या कई तरह के ऐसे मुद्दे थे, तो कम से कम अब नेताओं के साथ जो अपेक्षा करी जाती है एक आम आदमी को, वो ये है कि हमारे नेता, जो विधायक जो चुन के आएंगे, जिन पे हम भरोसा जताते हैं, वो कितने हम अगर उनके पास मिलने जाएं तो क्या वक्त मिलता है, अगर हम अपने समस्याएं कुछ लेके जाएं तो उसका कुछ समाधान निकलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो लोग सीसीटीवी में देखते थे और वहां से बोलते थे कि नेताजी आज घर पे नहीं है या आज बाहर दौरे पे निकले हुए हैं। यहाँ पर आप एक आम आदमी की तरह जब जनता के बीच हाथ जोड़ के जाते हैं, गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि आप हमारे को वोट दें, तो ये जब सत्ता आपको मिल जाती है, वहां पर नशा में अगर आप चूर हो जाते हैं, सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं, तो फिर जनता भी जवाब नहीं। लेकिन विपिन शर्मा, जनता समझती है, जनता जानती है इन मुद्दों को। विपिन शर्मा, जनता समझती है।